परमपैवड्डमदिं परमेष्ठीनं करोमि नवकारं सगपरसिद्धिनिमित्तं कल्याणालोयणावुच्चे। कल हमने ब्रह्म अजित द्वारा लिखी कल्याणालोयना का मंगलाचरण पद्य पूर्ण किया था। उसके आधार पर मेरे पास दो प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है, वह परम पद क्या है जिसे साधुओं ने प्राप्त किया है, क्षुल्लक अथवा गृहस्थ इन्होंने प्राप्त नहीं किया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सकल चारित्र इनके समुदाय से परमेष्ठी पद बनता है और क्षुल्लक गृहस्थ इनमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो है, देश चारित्र भी है, किंतु सकल चारित्र का अभाव होना ही उनके परम पद का अभाव सिद्ध करता है। दूसरा प्रश्न है, हम आलोचना पाठ पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लेना पर्याप्त है क्या? इसका सामान्य उत्तर है, आपके पास एक औषधि की पर्ची है, केवल पर्ची पढ़ लेने मात्र से किसी का रोग दूर हो सकेगा क्या? आलोचना पाठ पर्ची है, केवल मन में अपने दोषों के प्रति पश्चाताप के भाव का आना वास्तविक आलोचना है। फिर आप पूरा पाठ पढ़ रहे हैं अथवा नहीं पढ़ रहे हैं। हादुट्ठगयं हादुट्ठ चिंत्यं भासियं च हादुट्ठम अंतो अंतो डज्जमी पच्छत्तावेण वेदंतो। ये हमारी वास्तविक आलोचना है। मैंने जो कुछ बोला खेद है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने जो कुछ किया दुख है कि मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। मैंने जो कुछ सोचा अयोग्य रूप से, वो मेरे योग्य नहीं था, मुझे नहीं करना चाहिए था। अंतो अंतो डज्जमी, अंदर की अंदर मैं जल रहा हूं पश्चातावेण वेदंतो, पश्चाताप की वेदना से। ये जो पश्चाताप की भावना है, ये भावना वास्तविक आलोचना है। फिर आप आलोचना पाठ पढ़ रहे हैं अथवा नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि क्रिया मुख से कथन किया जाए तो कहेंगे आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार अधिक से अधिक वो आलोचना पाठ पढ़िए। जैसे जैसे वो सामने से शब्द निकलते हैं, उसकी भाव भावना होती है, तो मन की मन में लगता है कि हमारे द्वारा ये दोष होते हैं। दोष क्या है ये यदि पता चलता है, दोष क्यों हो रहे हैं ये यदि ज्ञात होता है, तो दोष दूर कैसे हो सकते, इस पर विचार हो सकता है। तो आलोचना पाठ पढ़ना बुरा नहीं है, पढ़ना ही चाहिए। लेकिन केवल आलोचना पाठ पढ़ लेने से मेरी आलोचना हो गई और मेरे दोषों को दूर हो गया, ये तो ऐसा ही कथन हो गया कि मैंने मेनू कार्ड हाथ में लिया और भोजन का पूरा मेनू पढ़ लिया और इससे अब मेरा पेट भर गया, अब भोजन करने की तो कोई आवश्यकता बची नहीं। तो ऐसी भ्रामक मान्यता नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्रसंग हमारे जीवन में आए हैं कि जहां हमें प्रायश्चित आदि देने पड़े हैं। अभी तक मैंने जो प्रायश्चित दिया है उसमें से एक प्रायश्चित था, 50 वर्ष पूर्व एक श्राविका से हुए दोष, उसने आकर के गणिनी माताजी से निवेदन किया। माताजी उसे मेरे पास लेकर के आई, प्रायश्चित की याचना की गई। उसने अपनी पूरी आलोचना शुद्ध मन से की, हमने उसको यथायोग्य प्रायश्चित दिया। उसने दूसरे दिन सुबह आकर के कहा, महाराज आज पहली बार निश्चिंत होकर के सोई हूं। बोले रोज रात्रि को भय सताता था कि मैं इतना बड़ा पाप कैसे छिपाऊंगी और यदि किसी को पता चल गया तो मेरा क्या होगा।
कल ऐसा लगा कि मेरे पाप धुल गए। तो आलोचना के समय में कल भी मैंने कहा था कि मन में पश्चाताप होता है, वो पश्चाताप शूल की तरह, कांटे की तरह चुभता है। इसे शल्य कहते हैं आगम में। शल्य का निवारण करने के लिए हमें जो प्रयत्न करने होते हैं उसमें आलोचना है। जैसे सभी गांवों में हमेशा मुनिराज का संग नहीं होता। कल ये भी प्रश्न आ सकता है कि हम क्या करें, बाद में हमें याद रहे ना रहे, आज तो याद रहता है। तो एक काम करिए, जिनेंद्र भगवान के सामने बैठिए, जिनेंद्र भगवान को साक्ष्य बना करके आप अपने पापों को उजागर कर दीजिए। मन में पश्चाताप हो, पुनः दोष न करने का विचार हो और दोषों को दोष मानने की क्षमता हो। यदि ये तीन पात्रताएं आपके पास है तो फिर आपके द्वारा जो कुछ भी कहा जाएगा वो आलोचना के अंतर्गत आ जाएगा। मेरे पास साहित्यिक शैली, मैं उसे बहुत अच्छी तरह कह सकता हूं। एक व्यक्ति ऐसा जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसने आकर के अपनी भाषा में कह दिया। तो भाषा अर्थात अभिव्यक्ति के साधन आपके आलोचना पर बंधन नहीं डालते। आप जिस भाषा में जैसे शब्दों में कहेंगे वो शब्द ही उस आलोचना का निमित्त बन जाएंगे। लेकिन हाँ, हमें आलोचना अवश्य करनी चाहिए। कल भी हमने इसकी चर्चा की थी कि आलोचना करने के सुफल क्या है। शल्य का विमोचन होता है, दोषों का विनाश होता है। और एक बात आपसे बता रहा हूं, जिस प्रकार रोगी व्यक्ति औषध लेकर के अपने रोग का विनाश करता है, उसी प्रकार एक साधक अपने दोषों की आलोचना करके अपने दोषों का विनाश करता है। तो जितनी स्थूल गलतियां हमारे द्वारा हुई है, उन गलतियों का प्रायश्चित लेने के लिए गुरु के चरणों में जाकर आलोचना कर दो कि प्रभु हमारे द्वारा ये पाप हुए। सबसे बड़ी बात क्या होती है, स्वाध्याय हमने अभी प्रारंभ किया है। स्वाध्याय करने से पहले हम लोक में रहते थे, व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होते थे। लोगों की युक्तियां अथवा कुसंस्कार हमारे द्वारा कई सारे अपराध करा ले गए। जब हमने स्वाध्याय आरंभ किया तब समझ में आया कि व्यसन सेवन कितना बुरा है, तब समझ में आया भक्ष भक्षण कितना हानिकारक है। तो ऐसे समय में जब अब समझ आई है तो हम अपने उस अकृत्य की, दुष्कृत्य की क्षमा याचना करके उन पापों से अपना निवारण कर लेते हैं। तो ये एक विधि है, केवल पाठ पढ़ना विधि नहीं है, पाठ पढ़ना उस विधि की एक विधि है। तो आज हम दूसरे पद्य की ओर बढ़ते हैं। रे जीवानंत भवे संसारे संसरंत बहुवारम पत्तो न बोहिलाहु मिच्छत्त विजंब पयडीहिम। हे जीवा, हे जीव, मिच्छत्त विजंब, मिथ्यात्व से सहित पैड़ीहीन प्रकृतियों के उदय से अनंत भवे, अनंत भवरूप संसारे, संसार में बहुआरम, बहुत बार संसरंत, संसरण करते हुए, परिभ्रमण करते हुए, भटकते हुए, घूमते हुए, बोहिलाहो, बोधि का लाभ न पत्तो, नहीं प्राप्त किया। यहाँ ग्रंथकर्ता दो बातें बता रहे हैं। एक बात कि इस जीव ने इस संसार में अनंत भव धारण किए हैं मिथ्यात्व के कारण, और दूसरी बात बता रहे हैं कि संसार में समस्त वस्तुओं की प्राप्ति होने पर भी इस जीव को बोधि लाभ नहीं हुआ। अब हमें इन दो बातों पर चर्चा करनी है
बाकी एकदम सरल है कि अनंत बार संसार में परिभ्रमण करता रहा, उसका कारण मिथ्यात्व है। तो एक तो मिथ्यात्व पर चर्चा करनी है, और बोधि का लाभ नहीं हुआ, ये बोधि क्या है इस पर चर्चा करनी है। दो हो जाएंगे तो श्लोक व्यवस्थित पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मिथ्यात्व की। त्व जो प्रत्यय लगता है ये एक स्वरूप के लिए लगता है, और मिथ्या शब्द का अर्थ होता है झूठा, असत्य, विपरीत, व्यलिक। तो मिथ्यात्व का अर्थ हो गया विपरीत श्रद्धान, जो है उसको वैसा नहीं मानना, जो नहीं है उसको वैसा स्वीकार करना। जैसे सच्चे देव को देव रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन जो कुदेव है और जो अदेव है उनको देव के रूप में स्वीकार किया। निर्ग्रंथ गुरु को गुरु रूप में स्वीकार नहीं किया, किंतु सग्रंथों को सद्गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। जिन वाणी को समीचीन ग्रंथों के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन जनवाणी को सच्चा मान लिया। जिन धर्म को हमने ठीक रूप से स्वीकार नहीं किया, लेकिन कपोल कल्पित स्वयं निर्दिष्ट धर्मों को, व्यवस्थाओं को हमने सत्य स्वीकार कर लिया। यह है मिथ्यात्व, है को नहीं मानना अथवा नहीं को है मानना। शरीर आत्मा नहीं है, हमने शरीर को आत्मा माना। तो जो नहीं है उसको है मानना, जो है उसको नहीं मानना, ये मिथ्यात्व है। तो इस मिथ्यात्व के कारण यह जीव अनादिकाल से आज तक संसार में परिभ्रमण करता आया है। आज हमारी दशा यही है। अब आप सोचिएगा, लोग ये कहते स्वर्ग में सुख है। अरे भाई, मिथ्या दृष्टि स्वर्ग जाए तो भी दुखी रहता है। सुख स्थान विशेष में नहीं होता। सुख आत्मा का गुण है, और आत्मा का गुण किसी स्थान विशेष पर कैसे हो सकता है? वो तो आत्मा में ही होगा। तो सुख का अनुभव सम्यक्त की दशा में होता है, और दुख का अनुभव मिथ्यात्व की अवस्था में होता है। और यही कारण है कि सुख की कल्पना करते हुए स्वर्ग आदि की कल्पना में इस जीव ने उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया। मोक्ष की, आत्मस्वरूप को प्राप्त करने की कभी चर्चा ही नहीं की। सम्यक दृष्टि जीव नरक में भी होगा तो सुखी होगा, सुख आत्मा में, और वो सम्यक ज्ञान और चारित्र के साधन से मिलता है। तो अनंत काल हमारा व्यतीत हो गया कि जहां मिथ्यात्व धारण करने के कारण, अर्थात सम्यक्त्व को प्राप्त न करने के कारण इस जीव ने दुख भोगे। तो फिर संसार से मुक्ति का उपाय क्या है? तो यहाँ पर आचार्य महाराज, ये पंडित जी कह रहे हैं, मतलब ब्रह्म अजित जी कह रहे हैं कि अब इसका एक उपाय है, वो है बोधि लाभ। यहाँ जो बोधि शब्द है उसके दो अर्थ है। कुछ आचार्य ने बोधि शब्द का अर्थ रत्नत्रय किया है, और कुछ आचार्यों ने बोधि शब्द का अर्थ सम्यक ज्ञान किया है। पंडित ध्यानत राय जी ने भी बोधि शब्द का अर्थ सम्यक ज्ञान किया है। आप पढ़ते ही है, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। यथार्थ यानी यथार्थ सम्यक, बाकी सब सहज उपलब्ध होते हैं। अपन कहते ना मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, लेकिन आपको मालूम है कि मैंने जितनी माताओं का दूध पिया है उसकी गणना करने का मैं विचार करूं
और एक भाव में मैंने एक बूंद दूध पिया ऐसे मान लूं, अपन करते ना x बराबर 5 x बराबर 6, वैसे एक भाव बराबर एक बूंद दूध माने, केवल एक बूंद दूध कह रहा हूं, तो भी कई सारे सागर उत्पन्न हो जाएंगे। इतना मैंने मनुष्य अवस्था धारण करके दूध पिया है, सागर बन जाएंगे। इतनी बार मनुष्य अवस्था मैंने धारण की है, तो मनुष्य पर यह दुर्लभ नहीं है। ये जितने उच्च कुल मिले हैं, संपत्ति मिली है, ये सब बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि इनको मैंने अनंत बार प्राप्त किया है। माधव धर्म की जब पूजा पढ़ते तो लिखते भूप कीड़ों में गया, राजा था, मर करके विष्टा का कीड़ा हो गया, उच्च पद को पाया, उसके बाद नीच पद पर गया। तो नीच पद, उच्च पद, ये सारी जो चीजें हैं वो संसार में कठिन कुछ नहीं है। आप जिसे कठिन समझ रहे हैं वो सारे पद इस जीव ने कई बार प्राप्त कर लिए हैं। यदि नहीं पाया है तो बोधि नहीं पाई है। यदि बोधि मिल गई होती, सम्यक ज्ञान मिल गया होता, तो निश्चित रूप से निकट भव्य बन के हमारी मुक्ति गति हो गई होती। मतलब शास्त्रों का नियम है, 32 बार से अधिक सकल संयम की प्राप्ति नहीं होती। कर्मकांड में दिया हुआ ये नियम है। मतलब कोई जीव भावलिंगी मुनि बने तो वह 32 बार से ज्यादा मुनि नहीं बन सकता। उस 32 बार से पहले उसकी मुक्ति होगी और होगी नियम। जबकि छड़ाला में हम पढ़ते मुनिव्रत धारा अनंत बार ग्रहवत उपजायो, मुनिव्रत धारण करके भी अनंत बार ग्रहवत को प्राप्त हो गए। इसका अर्थ मुनि पद भी दुर्लभ नहीं है। जब इन सारे कठिन कठिन वस्तुओं को एकत्र करते, जैसे आपको लगता है मुनि पद दुर्लभ है, तो इन सारे जितने कठिन पदों को एकत्र कर ले जो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होते हैं, उनका भी अगर हम थोड़ा सा विहंगम विवेचन करें, सिंहावलोकन करें, तो हमें एक नई बात मालूम पड़ेगी कि इससे भी बड़ी कोई चीज है जो आज तक हमने नहीं पाई, और वह है बोधि। तो बोधि का एक अर्थ हम करें सम्यक ज्ञान, और दूसरा करें रत्नत्रय। तो रत्नत्रय का अर्थ हो गया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो ये हमें नहीं मिला। तो अब हमें यदि सम्यक्त्व को प्राप्त करना है, मतलब हमें यदि संसार से परिभ्रमण को छोड़ना है, मनुष्यत्व मिला है, पूर्णायुत्व मिली है, इंद्रिय की पर्याप्तता मिली है, दीर्घायु मिला है, उच्च कुल मिला है, सब कुछ मिला है। अगर इन सारे साधनों का मुझे कुछ और मिले लाभ में, तो केवल इतना मिले कि मुझे इस भाव में मिथ्यात्व का अंत करने वाली सम्यक्त्व रूपी औषधि मिल जाए, रत्नत्रय रूपी औषधि मिल जाए, बोधि रूपी औषधि मिल जाए, जो कि अतिशय दुर्लभ है। तो यहाँ पर ग्रंथकर्ता यही कह रहे हैं कि ये जीव अनंत संसार में परिभ्रमण करते हुए तूने मिथ्यात्व के कारण से जो दोष पाए हैं, जो पर्याय पाई है, उनकी तो गणना ही नहीं है। अब यदि तुझे आत्म कल्याण करना है तो बोधि प्राप्त कर, क्योंकि पत्तोण वो हिलाहम, अब तक तुझे बोधि का लाभ नहीं हुआ। तो दूसरा पद लेना, तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं। संसार भ्रमण गमनम पुनंत आराहिणोण जिन धम्मो तेन विना परम दुखम पत्तोसि अनंत वारायिम। संसार भ्रमण गमनम, संसार में भ्रमण रूप गमन अर्थात परिभ्रमण पुनंत करते हुए, जिन धम्मो न आराह्यो, जिन धर्म की आराधना नहीं की, तेन उसके बिना बिना अनंत वारायिम, अनंत बार तुमने वर बहुत से दुखम दुखों को पत्तों से प्राप्त किया है। प्रश्न है
कि इस संसार में परिभ्रमण करते हुए मुझे दुख क्यों हुआ। क्योंकि ये ग्रंथ इतना सरल है कि बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, समझने के लिए कहीं और नहीं जाना है। थोड़ा सा हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारी छोटी छोटी भूलें क्या हुई। तो संसार में परिभ्रमण करते हुए मैंने एक ही गलती की है, क्या? जिन धर्म तो न आराध्यो, मैंने जिन धर्म की आराधना नहीं की, बस एक ही गलती की। ये यदि गलती छूट जाए तो मेरा संसार भ्रमण छूट जाए, और ये यदि गलती ना छूटे तो स्पष्ट है अनंत बार दुखम पत्तोसी, अनंत बार तूने दुखों को प्राप्त किया है, अनंत बार और करेगा। अब ये जिन धर्म क्या है? इतिहासकारों को पूछो तो वो कहते हैं महावीर से प्रारंभ हुआ। दिगंबरों से पूछो तो कहेगा दिगंबर ही जिन धर्म है। श्वेतांबरों से पूछो तो कहेंगे श्वेतांबरी धर्म है। तारणपंथियों से पूछो तो कहेंगे तारणपंथी जैन धर्म है। प्रश्न है जिन धर्म क्या है? और इसका सामान्य उत्तर है जैन अर्थात जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो प्ररूपित वस्तु व्यवस्था है उसको जिन धर्म कहते हैं। जिनेंद्र के द्वारा कहा हुआ धर्म जैन धर्म। अब जिनेंद्र कौन है? जी धातु है, न प्रत्यय है, इससे बनता है जिन शब्द। जिन्होंने राग द्वेष आदि विकारों को जीत लिया है, जिन्होंने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, जिनके पास सर्वज्ञता है, वीतरागता है, ऐसे जिनेंद्र भगवान ने जिस व्यवस्था का प्ररूपण किया उसे जिन धर्म कहते हैं। जिन धर्म केवल एक छोटी मोटी व्यवस्था का नाम नहीं है, वस्तु के प्रत्येक व्यवस्था का प्ररूपण। आज जिन्हें आप नवीन आविष्कार कह रहे हैं ना, थोड़ा सा ग्रंथों की ओर बढ़कर के देखो, आपको पता चलेगा कि जिन धर्म की व्यवस्था कितनी अकाट्य है। वस्तु व्यवस्था का सूक्ष्माति सूक्ष्म जो विवेचन है वो जिनागम में है। यहाँ केवल स्वर्ग नरक की चर्चा नहीं है, यहाँ केवल रात्रि भोजन त्याग या पूजन या दान की व्यवस्था नहीं है। ये सारे साधन बना करके, जैसे अपन वृक्ष लगाते हैं ना, वृक्षारोपण करते हैं, तो छोटे छोटे वृक्षों पर कोई उपद्रव नहीं हो जाए, बकरी आके खा नहीं जाए या गाय भैंस आकर के पैर दे करके चले नहीं जाए, तो क्या करते हैं? चारों ओर बाड़ लगा देते हैं, चाहे कांटे की लगा देंगे, लोहे की लगा देंगे, जैसा भी करें बाड़ लगा देते हैं। उस बाड़ के कारण से उस वृक्ष की रक्षा होती है। तो जितनी क्रिया है, अभिषेक, पूजन, दान, व्रत, नियम से, ये सारी बाढ़ है। वस्तु सुहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। और उस स्वभाव को बताने, अब स्वभाव को बताने वाले तो और भी मान्यता वाले भी लोग हैं, उन्होंने भी अपने अपने हिसाब से वस्तु का स्वरूप बताया है। तो हमने एक और विशेषण लगाया कि जिनेंद्र प्रणीत, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया गया जो वस्तु स्वरूप है उसको हमने जैन धर्म कहा। और इस धर्म की ये विशेषता है कि त्रिकाल में अबाधित रहता है। काल कोई भी हो, इसकी व्यवस्था कभी नहीं बदलती। आप थोड़ा सा पंचास्तिकाय की व्यवस्था देख लो, जहां पुद्गल की वर्णन किए। अब उन्होंने कहा कि ऐसे भी स्कंद हैं जो दिखते नहीं, पकड़ में आते हैं। अब बताइए, मैं आप तक दिख रहा हूं चित्र के रूप में, मैं यहां से वहां तक कैसे पहुंचा? किसको दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? पुद्गल दिख रहा है, वहां पर सुनाई दे रही मेरी आवाज, कहां से आ रही ये तो नहीं सुनाई दे रहा। तो ऐसे भी पुद्गल है, ये पुद्गल का विकार है, और इसका वर्णन पंचास्तिकाय में, जिसको आप जेरॉक्स कह रहे, व्यवस्था है, शब्द अलग होंगे। तो जिन धर्म में जो व्यवस्था बताई गई, पुद्गल की जगह पुद्गल की, जीव की जगह जीव की, अन्य द्रव्यों की जगह अन्य द्रव्यों की, वस्तु की जो व्यवस्था बताई
बताएंगे, वो इतनी अकाट्य है कि युग बीत जाएंगे। लोगों ने मुझसे कहा महाराज इतना विज्ञान प्रगति कर रहा है, इससे क्या धर्म को खतरा है? मैंने कहा धर्म खतरा उसी को होता है जो झूठा होता है। जितना जितना विज्ञान प्रगति करेगा, जिन शासन का महत्व उतना अधिक बढ़ेगा, क्योंकि कसौटी पर कसने पर सोना कभी खोटा नहीं निकलता और कसौटी पर कसने योग्य कोयला कभी नहीं बचता। तो जिन धर्म की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इसमें असत्य नहीं होने से आप किसी भी परीक्षा से उसका परीक्षण कर लो, वो परीक्षण में सत्य ही आएगा। जिन शासन की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर केवल मनुष्य की व्यवस्था नहीं कही गई, संसार में जितने जीव है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संघीय, असंघीय, देव, नारद, त्रिज, मनुष्य, कोई भी हो, सभी के कल्याण की बात की है। सभी की आत्मा को उन्होंने परमात्मा माना है, सभी की आत्मा को सिद्ध के समान स्वीकार किया है, कोई छोटा बड़ा नहीं स्वीकार किया गया। तो ये सारी व्यवस्थाएं जिन धर्म की है, लेकिन दुर्भाग्य से मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के संसार में परिभ्रमण करता हुआ अनंत बार मैंने अनंत चीजें पाई, लेकिन जिन धर्मो न आरायो, जिन धर्म में जन्म लिया भी होगा, जैन कुल में जन्म लिया भी होगा, लेकिन मेरे को जिन धर्म का आराधन करने का न तो भाव जगा न सौभाग्य मिला। और यही कारण है कि अनंत भव तक हे प्रभु मैं दुखी होता है। अब आलोचना क्या करनी है? आज 2 श्लोक हुए अपने, मतलब 2 गाथा है। पहली गाथा में कहा कि बोधि का लाभ नहीं हुआ, अब कह रहे हैं कि जिन धर्म का लाभ नहीं हुआ। अब हमें आलोचना करने की प्रभु मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के मैंने 2 विशिष्ट पात्रताओं को खो दिया। हे प्रभु मैं बड़ा अभागा हूँ कि आपके चरणों में आकर के भी मिथ्यात्व का परित्याग नहीं कर पाया। मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि मेरा ये मिथ्यात्व का विष वमन में हो जाए और मैं अपने जीवन में इस जिन धर्म की आराधना कर सकूं, इस आराधना के फल से बोधि का लाभ कर सकूं और आपके जैसे परमात्मा बन सकूं। ये प्रार्थना भगवान के सामने करना, यही सच्ची आलोचना होगी। कोई भी प्रश्न हो, आप केवल प्रश्न व्हाट्सएप पर व्यवस्थापकों के पास भेजिए। कल जैसे आज 2 प्रश्नों के उत्तर देकर हमने क्लास प्रारंभ किए, कल से आप बैठाएंगे।